हेलो गाइस, वेलकम टू झांसर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं गाइस अपना मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की हम डिज़ास्टर को के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम कैसे उसके लिए बच सकते हैं, क्या कैसे तरीके से मेजर्स लेके हम उसका बचाव कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं, इधर आप अगर एनवायरनमेंट सेक्शन से रिलेटेड भी बना रहे हैं तो गाइस वहाँ पे भी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो आप उसके पॉइंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको आज, तो आप उनको अपने पास रखिएगा। दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर अ लॉट। ठीक है, तो शुरू करने से पहले गाइस जिन स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो जल्दी से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। उससे गाइस आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती है गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो करंट अफेयर्स की है या ये मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसकी है, या प्रीलिम्स की एक डेली प्रैक्टिस सीरीज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं उसकी। आपको सबकी पीडीएफ्स मिल जाएगी और सभी के वीडियो लेक्चर्स की लिंक्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं झांसर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। और गाइस जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं वो गाइस करंट अफेयर्स बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। आपको गाइस गारंटीड अगर आप यहाँ से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको कहीं और बाहर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर जो हम हमारे करंट अफेयर से बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ज़रूर गाइस रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिएगा करंट अफेयर्स को। और गाइस हमारा एक जीएस का बैच भी चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें गाइस आपको जीएस 1 2 3 4 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है जहाँ सर आपको खुद मेंटोर करेंगे, आपको पढ़ा रहे हैं खुद से। और अगर आप गाइस उन बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जहाँ सर द्वारा दी गई गाइडलाइंस को अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है गाइस। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस बैच को। और गाइस हमारा एक मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है, आप उसको ज्वाइन भी कीजिए। उसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी जा रही है और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करके देंगे आपको और आपकी मिस्टेक्स बताएंगे, इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के साथ आपको उनका सैम्पल आंसर भी दिया जाएगा और सैम्पल आंसर के साथ ही आपको उनका एक वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा वो क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए वो। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप पे आप सारी डिटेल्स कोर्सेज़ की ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। एक्सप्लेन हाउ हैज़र्ड जोनेशन मैपिंग विल हेल्प डिज़ास्टर मिटिगेशन इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड्स। किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में आपदा की तैयारी पहला कदम है। स्पष्ट करें कि भूस्खलन की स्थिति में जोखिम क्षेत्र मानचित्रण से आपदा न्यूनीकरण में किस प्रकार सहायता मिलेगी। ये क्वेश्चन गाइस जीएस 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में गाइस हमसे क्या पूछा गया है, हमें पहले पोर्शन में बताया गया है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, मतलब कि प्रबंधन मतलब पहला तरीका है, पहला कदम है डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर करना, तैयारी करना एक पहला कदम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस का, ठीक है, उसकी प्रबंधन की प्रक्रिया का। और पूछा क्या गया है, एक्सप्लेन हाउ हैज़र्ड जोनेशन मैपिंग, मतलब कि हैज़र्ड जोनेशन मैपिंग क्या है कि जहाँ पे हमें कोई जोखिम मिलता है, कोई हैज़र्ड देखने को मिलता है तो उसकी हम मैपिंग कर ले उन जोन्स की कि कहाँ पे कितना ज़्यादा संकट, कितनी ज़्यादा हमें आपदा देखने को, आपदा का हमें शक है या आपदा देखने को मिल सकती है कितने लेवल तक की। तो हम अगर मैपिंग कर लेंगे तो वो हेल्प करेगी। तो क्या है कि वो किस तरीके से हमें वो रीजंस बताने हैं कि अगर हम ऐसे मैपिंग करेंगे
तो वो किस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट में या डिज़ास्टर मिटिगेशन में उसको कम करने में हेल्प करेगी। किसके केस में स्पेसिफिकली पूछा गया है, लैंडस्लाइड्स में, भूस्खलन के स्थिति में, राइट। तो इस क्वेश्चन में गाइस हम पहले डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे, फर्स्ट स्टेप पे हम थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम हैज़र्ड जोनेशन मैपिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से वो हेल्प करती है लैंडस्लाइड्स को मिटिगेट करने में, और उसके बाद हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस का क्या मतलब है, मतलब कि आपदा की जब हम तैयारी करते हैं तो ये एक पहला स्टेप देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मेजर है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, और कि भाई जो डिज़ास्टर, जो आपदा हमें देखने को मिल रही है, हम उसका प्रभाव कम कर सकें, उसका इफ़ेक्ट कम कर सकें और अपने आप को बचा सकें। वो होती है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, कि हम किस तरीके से अपना बचाव करेंगे। जैसे कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम पहले, जैसे बता दिया जाता है ना अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, साइक्लोन्स आते हैं जैसे, तो साइक्लोन्स के बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये साइक्लोन आने वाला है, ये साइक्लोन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तारीख को देखने को मिलेगा। तो क्या है, हमें पहले से हमने प्रिडिक्ट कर लिया तो हम उससे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, उसका इम्पैक्ट हम मिटिगेट कर सकते हैं, उसका मतलब कि ज़्यादा प्रभाव किसी की लाइफ पे ना पड़े या प्रॉपर्टी पे ना पड़े, और उसी तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बचाने में, बचाव करने में, और हर तरीके से जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने में, या ज़्यादा लाइफ का, प्रॉपर्टी का लॉस ना हो। तो ये किस तरीके से अचीव कर सकते हैं हम, इट दीज आर अचीव थ्रू प्रोग्राम्स दैट स्ट्रेंथन दी टेक्निकल एंड मैनेजरियल कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज़। उन प्रोग्राम से जो कि टेक्निकल और मैनेजरियल कैपेसिटी बढ़ाती है, तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता को मजबूत करते हैं, चाहे वो सरकार की है, किसी संगठन की है, या कोई समुदाय की है। ठीक है, तो अब डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हमें करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई आपदा आएगी तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ताकि हम जो रिस्क हैं उनको कम कर सकें, और एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज उस तरीके से हम अपने आप को बचा सकें, एक्टिविटीज़ उस तरीके से रख सकें हम। तो ये फर्स्ट स्टेप इसलिए माना जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस का, क्योंकि इसमें डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में हम क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो क्यों इसको फर्स्ट स्टेप बोला गया है हम वो बताएंगे। पहला, रिस्क असेसमेंट। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में जैसे हमने बात की कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जैसे साइक्लोन आने वाला है, तो हम उस साइक्लोन की इंटेंसिटी के बारे में भी ना साइंटिस्ट रिसर्चर्स हमें थोड़ा सा बता देते हैं। कैसे कि रिस्क असेसमेंट, कि हम ये असेस कर लेते हैं, इसका अनुमान लगाते हैं कि भाई रिस्क, जोखिम कितना होगा, रिस्क उस चीज़ में, अगर कोई ये डिज़ास्टर आने वाला है, ये आपदा हमारे ऊपर आने वाली है, तो क्या रिस्क हो सकता है, कितना ज़्यादा होगा। उससे क्या करेंगे, जब हमें पता है कि इतना ज़्यादा रिस्क होगा, इससे इतना ज़्यादा हमें जोखिम देखने को मिलेगा, तो हम प्रॉपर तरीके से उसको मेजर्स लेंगे ताकि हम बचाव कर सकें, ताकि हम उसको मिटिगेट कर सकें कुछ लेवल पे। और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कि पहले ही लोगों को उसके बारे में वार्निंग दे दी जाएगी, चेतावनी दे दी जाएगी, उसके बारे में बता दिया जाएगा, राइट, ताकि जो रेस्क्यू टीम है, जो वहाँ की सरकार वगैरह है, वो भी वहाँ पे उनको, लोगों को बचाने में काम कर सके। दूसरा, लाइफ सेफ गार्डिंग इक्विपमेंट। जैसे कि अब हमें पता चल गया कि साइक्लोन आने वाला है, तो साइक्लोन शेल्टर्स जैसे कि प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट जिससे कि लोगों की ज़िंदगी बच सके। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज एंड एमरजेंसी किट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ नीड, कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले से ही जो इमरजेंसी किट्स हैं या कोई ऐसे संसाधनों की ज़रूरत पड़ सकती है, वो एक बना के रखते हैं कि टाइम आने पे उनकी ज़रूरत पड़ सकती है तो वो हमारे पास हो। इमरजेंसी रोस्टर्स हों कि इमरजेंसी के टाइम पे हम बना सकें, अपने आप को बचा सकें। इवैक्यूएशन प्लान्स हों कि अगर लोग फंस जाएं बाई चांस, तो उनको निकाला जा सके प्रॉपर तरीके से, किसी की लाइफ को रिस्क ना हो। या इमरजेंसी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, की इमरजेंसी जो उनको इंफॉर्मेशन, सूचना दे दी जाए, ठीक है, कम्युनिकेट कर दिया जाए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग टू इंश्योर एडिक्वेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेसिटी, कि प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए। जैसे कि मान लीजिए रेस्क्यू टीम होती है, वो रेस्क्यू टीम को क्या, उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है ताकि वो
वहाँ पे जाके जो जहाँ पे आपदा हुई है, डिज़ास्टर है, वहाँ से अपने आप को भी बचाते हुए वहाँ के लोगों को मतलब वहाँ से निकाल सके, इवैक्यूएट कर सकें। ठीक है, तो एक प्रिपेयर्डनेस लेवल मेंटेन कर सकते हैं, पब्लिक को इसके बारे में शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस कैंपेन्स चलाएंगे ताकि लोग भी वहाँ पे अपना बेस्ट दें, अपने आप को बचाने के लिए और वहाँ के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपना पूरा बेस्ट दें। राइट, तो इसीलिए बोला जाता है कि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस में। अब हमें क्या बोला गया दूसरी चीज़ कि हैज़र्ड जोनेशन मैपिंग भी क्या है, एक डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस मैकेनिज्म ही है, क्योंकि उससे लैंडस्लाइड का रिस्क हम कम कर सकते हैं। लैंडस्लाइड क्या होती है गाइज? लैंडस्लाइड इन्वॉल्व मास मूवमेंट ऑफ लूज सॉइल एंड अनकॉम्पैक्ट रॉ मटेरियल्स अंडर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी अलोंग अ स्लाइडिंग प्लेन। लैंडस्लाइड्स क्या होती है कि जो ढीली मिट्टी होती है ना, लूज सॉइल होती है, या फिर कोई रॉक मटेरियल्स जो कि जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हो रखे हैं या टूटे हुए हैं, तो क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि अगर ढीली है मिट्टी या टूटी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से वो स्लाइड करके नीचे आनी शुरू हो जाते हैं। जो स्लाइडिंग प्लेन होता है ना, जैसे स्लांटिंग बोल देते हैं हम, उससे बहुत ज़्यादा ना मास मूवमेंट, जब हम उसकी, जैसे एक बोलते हैं कि एक पत्थर आ गया या थोड़ी सी मिट्टी गिरी है, लेकिन जब वो बहुत सारी या बहुत बड़े बड़े पत्थर आने लग जाते हैं, बहुत सारी मिट्टी आने लग जाती है, तो वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। राइट, रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से या रीसेंट स्टडी के हिसाब से हम बात करें तो इंडिया एक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया लैंडस्लाइड के रूप में हमें देखने को मिलता है, कंट्री। ठीक है, अफेक्टेड कंट्री कि कम से कम अगर हम बात करें तो कम से कम 28% ऐसे पिछले 12 साल में हमें इसके केसेस देखने को मिले हैं। तो ऐसे जब हम ये देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा इंडिया प्रोन है लैंडस्लाइड से, तो हमें वहाँ पे लैंडस्लाइड को हटाने के लिए, लैंडस्लाइड का को मिटिगेट करने के लिए हैज़र्ड जोनेशन मैपिंग करनी ज़रूरी है। मतलब एक जोनिंग करनी ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन सा एरिया कितना ज़्यादा प्रोन है, कितना ज़्यादा वहाँ पे जोखिम देखने को मिलता है लैंडस्लाइड का। राइट, तो लैंडस्लाइड हैज़र्ड जोनेशन मैपिंग क्या है? It refers to the division of land into homogeneous areas and ranking of these areas according to their degrees of actual or potential hazard caused by landslides and mass movements. अब लैंडस्लाइड हैज़र्ड जोनेशन मैपिंग क्या है कि होमोजीनियस मतलब जो एक जैसे हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ है, एक जैसे जो एरियाज़ हैं, उनको पहले उनका अलग अलग मतलब डिवीज़न कर लो कि जो एक जैसे एरियाज़ हैं उनको एक तरफ रखा, एक ही मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम साउथ इंडिया की कुछ स्टेट्स की बात करते हैं मान लीजिए, तो उनको एरिया 1 बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट की जो है उनको एरिया 2 बोल दिया, अब बोल दिया नॉर्थ वेस्ट को एरिया 3 बोल दिया, मान लीजिए हम 3 एरिया लेके चलते हैं। अब इन 3 एरिया की रैंकिंग करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए। ठीक है, तो हम बात करें, अगर मान लीजिए हम कह देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा प्रोन है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो जोन 1 में आ रहा है। राइट, उसके बाद हम बोले साउथ इंडिया है तो वो जोन 2 में आ जाएगा। इस तरीके से जोनिंग करते ताकि पता चल जाए कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे हैज़र्ड आने के चांसेस हैं, कितना ज़्यादा वो प्रोन है। उसको कहते हैं लैंडस्लाइड हैज़र्ड जोनेशन मैपिंग। अब the susceptibility of a given area to landslides can be determined and depicted using hazard zonation। कि अब ये जो जोन बनाए हैं, जैसे हमने जोन 1 जोन 2 बनाया, अब इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा वो एरिया अफेक्ट हो सकता है, हमें ये अनुमान हम लगा सकते हैं। तो जब ये अनुमान लग जाएगा तो हम वहाँ पे उसी तरीके के प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हम वो जो आपदा आएगी या जो हैज़र्ड लैंडस्लाइड होगी तो हम उसके इम्पैक्ट से बच सकें। ठीक है, वहाँ पे कुछ लॉस होने से बचा सकें, या हम पूरी तरीके से उस हैज़ार्ड को ही अवॉइड कर सकें, उससे बचाव कर सकें, या फिर उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें, हटा दें बिल्कुल। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी कुछ टेक्निक्स लेके आ सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पे, जब हमें पता होगा कि किस में
ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है, कौन से जोन में कितना ज़्यादा रिस्क है, राइट। नेक्स्ट इज these maps provide important information to support decisions for urban development and land use planning. अब मान के चलिए कि हमें पता चल गया इस मैप से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा प्रोन है। अब जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में क्या बोला कि हमने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट एरिया जोन 1 है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे लैंडस्लाइड की आपदा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें ये चीज़ पता चल गई तो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि हम वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट पे या प्लानिंग हम उसी तरीके से करेंगे। अब अगर हमें नहीं पता, मान लीजिए हमने मैपिंग नहीं करी, हम वहाँ पे अगर हाउसेस वगैरह बनाने लग जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें, फिर वहाँ पे लैंडस्लाइड आएगी तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनकी भी लाइफ चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, इससे जब हम मैपिंग करते हैं तो हम एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं कि किधर की लैंड हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ऑल्सो effective utilization of these maps can considerably reduce the damage potential and other cost effects of landslides. तो वही बात है, जब हम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, प्लानिंग कर पाएंगे करेंगे तो हम डैमेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा हम उसको कम कर सकते हैं और हम जो लाइफ है लोगों की हम वो भी बचा सकते हैं, हम कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो ये मैपिंग है ये क्या करती है, आइडेंटिफाई एंड डेलीनिएट अनस्टेबल हैजार्ड प्रोन एरियाज सो दैट environmental regeneration programs can be initiated adopting suitable mitigation measures. अब वही चीज़ है, ये मैप से हमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से हैज़र्ड प्रोन एरिया हैं, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जो सबसे ज़्यादा हमें आपदा के रूप में जोखिम वाले देखने को मिलते हैं, रिस्की देखने को मिलते हैं। तो हम वहाँ पे एनवायरनमेंट को रीजनरेट करने में, एनवायरनमेंट को सही करने के प्रोग्राम्स लेके आ सकते हैं, ताकि और सूटेबल मिटिगेशन मेजर्स भी वहाँ पे लेके आ सकते हैं कि जो हैज़र्ड आएगा हम उसको वहाँ से हटा सकें या हम उससे बचाव प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो उसके लिए प्रोग्राम्स और उसके लिए काम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज even if the hazardous areas cannot be avoided altogether, their recognition in initial stages of planning may help to adopt suitable precautionary measures. वही बात है कि बेशक से जो हैजार्डस एरियाज हैं, जो आपदा वाले एरिया क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, हम बेशक से वहाँ से वो रिस्क पूरी तरीके से नहीं एलिमिनेट कर सकते, नहीं उसको ख़त्म कर सकते रिस्क को, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये एरिया रिस्की है तो हम वहाँ पे प्लानिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि हम वो सूटेबल मेजर्स ले लें, ऐसे हम तरीके अपना लें कि हम वहाँ पे अपने आप को बचा सकें और वहाँ के लोगों को, वहाँ की प्रॉपर्टी का बचाव कर सकें। हम इतना काम तो कर ही सकते हैं। सो ये हमने क्या पढ़ा कि हैज़र्ड मैपिंग जो सॉल्यूशंस हैं या हैज़र्ड मैपिंग करेंगे जब हम जोनेशन मैपिंग, तो वो किस तरीके से हेल्प करेगी, और हमने स्पेसिफिकली उसको लैंडस्लाइड में भी पढ़ा कि लैंडस्लाइड क्या है और लैंडस्लाइड को हटाने में या लैंडस्लाइड की मैपिंग अगर हम करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प कर सकती है, राइट। हम ऑल टुगेदर हैज़ार्ड को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम वो नहीं ख़त्म कर सकते तो हम एटलीस्ट लाइफ और प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। एट दी एंड हम क्या बताएंगे कि जो लैंडस्लाइड है जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके जो परिणाम हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो क्या है कि सेटलमेंट्स भी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ऐसे एरियाज़ पे भी लोग सेटल हो जाते हैं जो प्रोन है, तो इसीलिए ये जोनेशन मैपिंग की और ज़्यादा ज़रूरत देखने को मिलती है स्पेसिफिकली इंडिया में। द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल बीइंग दैट ऑफ केरल। अब क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा रिसेंट एग्जाम्पल की हम बात करें तो केरल, केरल में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर पता होगा, हम ऐसे मैपिंग करेंगे, जोनेशन होगी, तो क्या होगा, इन मैपिंग से हम आइडेंटिफाई करके और हम वहाँ पे लोगों को बचा पाएंगे, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाएंगे।
For this reason, landlord hazard zonation mapping serves as one of the major components in an integrated disaster management planning. और इसी वजह से ही कि ये जो जोनेशन मैपिंग की हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत अहम कंपोनेंट माना जाता है कि जिसमें किसका कंपोनेंट, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत आपदा प्रबंधन योजना का, कि हम ऑल टुगेदर डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग कर पाए, उसमें एक ये अहम भूमिका निभाता है, एक मेन कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है उसका. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज. आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस. अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.